हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है सभी का जेई टी पॉइंट में। आज हमारा लेक्चर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर दिए थे, हमारा फोर्थ लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, जितने क्वेश्चन हो सके हम लाए हैं। तो आज करना क्या है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का स्टार्ट करते हैं हम एक कोटेशन के साथ। कोटेशन क्या है हमारे पास? A little progress each day adds up to the big result। अगर हम रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे तो एक दिन हम अच्छा कर जाएंगे। तो देखते हैं, आज से हमारा लेक्चर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर वन सभी का एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? द वॉल्यूम इन ml ऑफ 0.1 मोलर AgNO3 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट प्रेसिपिटेशन ऑफ क्लोराइड आयन प्रेजेंट इन 20 ml ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एक कॉम्प्लेक्स दिया है एज सिल्वर क्लोराइड। क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम रिक्वायर्ड। किस में पूछ रहा है? इन ml में पूछ रहा है। तो हमको वॉल्यूम रिक्वायर्ड निकालना है। पहले आप ट्राई करिए, फिर हम करते हैं। चलिए देखते हैं। देखो निकालना क्या है, सिंपल सी बात है। ये कॉम्प्लेक्स, पहले तो हमको ये जो दिया है ना कॉम्प्लेक्स आयन को एक बैलेंस इक्वेशन लिखना है। तो बैलेंस इक्वेशन हम अगर लिखेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स 2AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट हो रहा है तो क्या बन रहा है? 2AgCl। एक बात तो समझ में आ गया कि एक मोल कॉम्प्लेक्स हमें AgCl कितना मिल रहा है? 2 मोल। एक मोल से हमको AgCl कितना मिल रहा है? 2 मोल। तो हम सिंपल क्या निकालेंगे? पहले मिली मोल्स ऑफ क्लोरीन आयन, जो क्लोरीन आयन से उसका क्या निकालेंगे? मिली मोल्स। तो मिली मोल्स निकालने के लिए कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम कर देते हैं। कंसंट्रेशन दिया, वॉल्यूम पता ही है, मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास मिली मोल्स एक क्लोरीन आयन का आ गया। मिली मोल्स क्या आ गया? क्लोरीन आयंस क्या आ गया आगे। अच्छा, अगर हमको पता चल गया कि 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट रिक्वायर्ड होता है, तो यहाँ मिली मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रिक्वायर्ड क्या होगा? मिली मोल्स क्लोराइड आयन इंटू 2 कर देना है। तो जीरो, ये निकालने कितना थे? 0.2, तो 2 इंटू 0.2 कर देंगे तो ये 0.4 मिली मोल्स आ जाएगा। किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। अब वॉल्यूम निकालना है सिल्वर नाइट्रेट का कि कितना यूज हुआ, तो उसके लिए मिली मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट अपॉन मोलैरिटी कर देना है। तो मिली मोल्स कितना निकाले थे? 4 मिली मोल्स अपॉन 0.1 मोलैरिटी कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 ml। कितना आ जाएगा? 4 ml आ जाएगा। तो ये आंसर कितना हमारा आ जाएगा? 4 ml। ये 0.4 हो गया, यहाँ पे 0.4 मिली मोल्स था, ये इसको कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 ml। अरे भाई 4 ml, 4 मिली मोल नहीं है, 0.4। तो 0.4 डिवाइड बाई 0.1 तो कट जाएगा, तो कितना आ गया? 4 ml। आंसर कितना आया? तो 4 ml रिक्वायर्ड होगा सिल्वर नाइट्रेट। क्या किसके लिए? सिल्वर क्लोराइड 4 ml रिक्वायर्ड होगा प्रेसिपिटेट करने के लिए। आंसर इसका, इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 4 ml। 4 ml आंसर यहाँ पे है, लिख देंगे। आप लोग क्या करिएगा, टेलीग्राम से पीडीएफ के फॉर्म में आप लोग पीडीएफ के फॉर्म निकाल लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, जेई टी पॉइंट करके हैं, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से दे दिया हूँ, आप लोग पहले ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो फिर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेई मेंस 2023 में है, 13 अप्रैल को आया था क्वेश्चन। 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट ऑन ट्रीटमेंट विद द एक्सेस ऑफ HCl प्रोड्यूस 0.01 मोल ऑफ CO2। द मोलर मास ऑफ M2CO3 इज। ग्राम पर मोल में हमको क्या निकालना है? मोलर मास। क्या निकालना है? मोलर मास। एक बार ट्राई करिए आप लोग, 1 सेकंड आप लोग ट्राई करिए, आगे देखते हैं सॉल्यूशन। आप लोग ट्राई करिएगा, फिर नहीं आएगा तो देखिएगा। देखिए पहले तो हम बैलेंस इक्वेशन हमने सिखाया था, पहले बैलेंस इक्वेशन लिख लेंगे। M2CO3 प्लस 2HCl गिव 2MCl एंड H2O प्लस CO2। तो यहाँ से हमको एक बात पता चल गया है, 1 ग्राम कार्बोनेट, अगर मैं बोलूँ 1 ग्राम कार्बोनेट हमको कितना प्रोड्यूस करा? 0.0 मोल ऑफ CO2 निकल रहा है। टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ कार्बोनेट वी कैन यूज स्टोकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। तो हमको पता है 1 मोल ऑफ M2CO3 प्रोड्यूस 1 मोल। एक मोल से हमें एक ही मोल तो CO2 बन रहा है। देखो ना इक्वेशन में, एक मोल से एक ही मोल CO2 बन रहा है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि अगर हम 0.1 मोल लेंगे, एक मोल से 1 मोल M2CO3 क्या दे रहा है? 1 मोल CO2। 1 मोल CO2 तो भाई 1 अगर है तो ये भी तो 0.01 मोल है। अगर हम लेंगे इसको तो ये भी कितना मिल जाएगा? 0.01 मोल ऑफ CO2 टू इतना मोल M2CO3। अब हमें क्या करना है? मोलर मास निकालने के लिए तो मास अपॉन मोल्स ऑफ कर देना है। भाई मोलर मास निकालना है ना, तो मोलर मास के लिए मास अपॉन मोल्स कर देना है। फॉर्मूला यही तो बताए थे ना, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास
गिवन मास अपॉन मोलर मास, हमको निकालना क्या है, मोलर मास। मोल्स हमको यहाँ पता चल गया 0.01, 0.01 इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 1 अपॉन मोलर मास। मोलर मास यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलर मास हमारा आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा 100 ग्राम पर मोल, 100 ग्राम पर मोल कितना आ जाएगा 100 ग्राम पर मोल। आंसर कितना आएगा 100 ग्राम। वही तीन फार्मूला जो बेसिक तीन फार्मूले बताया गया था हम, कौन कौन से, अगर मास दिया है तो क्या करना है, मोलर मास से डिवाइड करके मोल निकाल लेंगे। सेकंड, अगर वॉल्यूम दिया है तो 22.4 लीटर को डिवाइड कर देना है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर कितना है, तो 100 ग्राम पर मोल। इसका आंसर कितना है 100 ग्राम पर मोल, 100 ग्राम पर मोल। तो इसका आंसर है 100 ग्राम पर मोल। प्लीज़ नोट, आप लोग अच्छे से इसको करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेटेस्ट वाला है, पिछले साल का। क्वेश्चन क्या है, KMnO4 इज ट्राइटेटेड विथ फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या KMnO4 है वो ट्राइटेटेड हो रहा है फेरस अमोनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेटेड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस फॉर 2 मोल, पूछ रहा है क्या, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड फॉर 2 मॉलिक्यूल ऑफ KMnO4। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पूछ रहा है। एक बार ट्राई करिए, आगे हम बताते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले हमने बताया क्या बताया हम, सबसे पहले हमें एक बैलेंस इक्वेशन लिखना होगा। बैलेंस इक्वेशन के लिए क्या, अगर ये 10FeSO4 NH4 मतलब ये कॉम्प्लेक्स लिख दिया, किसके साथ ट्राइटेड हो रहा है, KMnO4 के साथ। तो KMnO4 के साथ ट्राइटेड हो रहा है तो हमको क्या मिल रहा है, H2 ये मिल रहा है 5FeSO4 + 2MnSO4, ये पूरा एरो है नीचे लिख दिया गया, ठीक। अब हमको पता है वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ KMnO4 के लिए पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस फॉर 2 मॉलिक्यूल। तो 2 मॉलिक्यूल KMnO4 दिया है तो वाटर मॉलिक्यूल कितने, तो यही पूछ रहा है। तो हमको बैलेंस इक्वेशंस क्या पता चल रहा है, अगर 2 मोल KMnO4 प्रोड्यूस 68 मोल ऑफ वाटर, ये लिखा है ना 68 मोल ऑफ वाटर, देयरफॉर 2 मॉलिक्यूल ऑफ KMnO4 द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस विल बी। अरे भाई अगर 2 मोल से हमको 68 मोल ऑफ H2O मिल रहा है तो भाई पूछ रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ KMnO4 से कितना वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल इंटू 34 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पर, तो कितना आया 68 वाटर मॉलिक्यूल। तो 68 वाटर मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल इन दिस। तो मतलब क्या, अगर 2 इंटू 34 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 68, भाई 2 हमको पता है तो 34 से इंटू 2, इसका आंसर कितना आ जाएगा। 68 वाटर मॉलिक्यूल, इसका आंसर कितना आएगा 68, कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 68, आंसर कितना आएगा 68। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 0.220 ग्राम ऑफ CO2 एंड 0.126 ग्राम ऑफ वाटर ऑन कंप्लीट कंबशन इफ द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 24, देन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, क्या पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है। वही फॉर्मूला निकलवाए थे कि मास परसेंटेज क्या करते थे, एटॉमिसिटी इनटू मास अपॉन मोलर मास इनटू 100, ये फॉर्मूला बताया था ना, वही लगाना है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं क्या निकालना है, हमको मोल्स ऑफ CO2 निकालना है। क्या, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास कर दिए, तो मोल्स ऑफ CO2 हमारा कितना आ गया 0.005 मोल आ गया यहाँ से। अब हमको पता है ईच मोल ऑफ CO2 कॉन्टेन 1 मोल ऑफ, हर एक मोल ऑफ CO2 में 1 मोल कार्बन है, तो अगर 0 पॉइंट में कितना, तो भाई मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेंगे, 0.126 गिवन अपॉन 18.02 क्या मोलर मास, तो ये आ गया 0.07 मोल। हमको पता है लेट्स कैलकुलेट, अच्छा मोल ऑफ वाटर कितना प्रोड्यूस है, तो हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ कार्बन इंटू मोलर मास कर देंगे। मोल्स ऑफ कार्बन कितना हमको निकालने थे, ईच मोल 0.005 मोलर मास ऑफ कार्बन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ऑफ कार्बन निकल जाएगा, मास ऑफ कार्बन निकल जाएगा 0.005 इंटू 12 मोलर मास कितना आ गया, तो मास ऑफ कार्बन हमको यहाँ से पता चल गया 0.006 ग्राम। अब मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इंटू मोलर मास करना है, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 0.014
मास 1 ही होता है, तो आंसर कितना आ गया 0.4। अब पूछ रहा है टोटल मास, तो टोटल मास ऑफ कंपाउंड के लिए मास ऑफ कार्बन अपॉन परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो मास ऑफ कार्बन यहाँ से निकाले थे 0.06 अपॉन परसेंटेज ऑफ कार्बन डिवाइड कर देंगे 24 से, तो आंसर कितना आ गया 0.250। ऐसे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ टोटल कंपाउंड इंटू 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5.6। तो 5.6 परसेंटेज। अब भी भाई ये 10⁻⁻1 दिया, आंसर आया 56%, लेकिन ये 10⁻⁻1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5.6 इंटू 10⁻⁻1। आंसर इसका आंसर आएगा 5.6। आंसर कितना आएगा 5.6। इंटीजर बेस्ड टाइप्स क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होगा क्वेश्चन, प्लीज़ इसको अच्छे से कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्या, 20 ml of calcium hydroxide was consumed. 20 ml of calcium hydroxide was consumed when it was reacted with 10 ml of unknown solution of H2SO4. Also 20 ml standard solution of 0.5 molar HCl containing 2 drops of phenolphthalein was titrated with कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। द मिक्सचर शो पिंक कलर। देखो यहाँ से हिंट मिल रहा है क्वेश्चन, मिक्सचर शो पिंक कलर व्हेन ब्यूरेट डिस्प्लेड द वैल्यू ऑफ 35.5 ml वेयर एज द ब्यूरेट शो 25.5 ml इनिशियली। मतलब इनिशियली बताया था इतना, बाद में कितना हो गया 35.5। द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4। अच्छा क्या पूछ रहा है, कंसंट्रेशन पूछ रहा है H2SO4 का, किसमें मोलर में पूछ रहा है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। अच्छा पहले हम क्या लिखेंगे, इसका एक रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2HCl गिव कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। अब वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना है 10 ml दिया है ना, वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है 10 ml, कंसंट्रेशन ऑफ HCl दिया है 0.5 ml, तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ HCl 10, तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 आधा। अब हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है कंसंट्रेशन, तो मोलर के फॉर्म मोलरिटी के फॉर्म में, तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम कर देंगे 5/10, तो आंसर कितना आ गया 0.5 मोलर। आंसर इसका कितना आ गया 0.5 मोलर। आंसर कितना आएगा 0.5 मोलर। एकदम आसान क्वेश्चन था, आपको मोलरिटी निकाल लेना था, मोलरिटी मतलब कंसंट्रेशन निकालना था, नंबर ऑफ मिलीमोल्स को डिवाइड कर दिया वॉल्यूम से, तो आंसर आ गया इसका 0.5, तो आंसर इसका होगा 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड एट STP बाय ट्रीटिंग 2.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज डैश इंटू 10। अच्छा क्या पूछ रहा है, मोलर वॉल्यूम दिया है, पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड पूछ रहा है, तो भाई अब दे दिया है मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। द रिएक्शन, अच्छा पहले तो रिएक्शन लिख लिया मैग्नीशियम और HCl से, बैलेंस MgCl2 प्लस H2 आ गया। इस इक्वेशन से पता चल रहा है 1 मोल मैग्नीशियम, भाई 1 मोल ना, 1 मोल मैग्नीशियम प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 ही मोल तक बन रहा है यहाँ से, 1 मोल ऑफ Mg से हमें 1 मोल ऑफ H2 मिल रहा है, तो इस इक्वेशन से इतना पता। अब मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम इज गिवन 24 ग्राम, देयरफॉर 2.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम वुड कॉरस्पॉन्डिंग टू 0.1 मोल। अगर 24 ग्राम में 1 मोल है तो सॉरी तो 2.4 ग्राम बराबर हो जाएगा 0.1 मोल ऑफ मैग्नीशियम। सिमिलरली अगर 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ H2 0.1 अच्छा 1 मोल 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम से हमको मिल रहा है 1 मोल H2, तो भाई 0.1 मोल अगर मैग्नीशियम का लिए तो 0.1 मोल ही तो H2 मिलेगा एट STP, और द मोलर वॉल्यूम दिया है 22.4, क्या दिया है 20.254, तो वॉल्यूम 0.1 मोल ऑफ H2 वुड बी, तो 0.1 इंटू 22.4 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वॉल्यूम हमको, अरे भाई वॉल्यूम निकालना था, तो हमको नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 दिया है। वॉल्यूम निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स 0.1 मल्टीप्लाई में 22.4 इज इक्वल टू वॉल्यूम आ जाएगा हमारा 2.24 लीटर। अरे भाई दूसरा ही फॉर्मूला लगाओ ना, क्या बताए थे, जब वॉल्यूम निकालना हो तो क्या कर देना 22.4 से, तो नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन इसमें नंबर ऑफ मोल्स दिया था तो वॉल्यूम निकालना था, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2.24 लीटर आ गया। क्या किसका वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, तो हमको निकालना था क्या अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछा था, द वॉल्यूम इज एक्सप्रेस, अच्छा 10⁻2 के फॉर्म में लिखना था, हमारे पास आया था 22.4, हमारे पास आया था 224, आंसर आया हमारा
2.24, लेकिन हमको रिप्रेजेंट करना है 10 की पावर -2 में। 10 की पावर -2 में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 224 लिखेंगे ना। तो इसको क्या लिखेंगे, 224 इंटू 10 की पावर 2 लीटर, कितना 10 की पावर 2। तो आंसर इसका आ जाएगा 224। आंसर कितना आएगा 224। इसका आंसर कितना आ जाएगा 224। अरे भाई 10 की पावर -2 में था, आंसर आया 2.24, तो भाई 224 ही तो लिखेंगे, तभी तो 10 की पावर -2 होगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर, क्या दिया है, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 200 ग्राम ऑफ इट्स 25% सॉल्यूशन and 500 gram of its 40% solution both by mass. The mass percentage of the resulting sugar solution, पूछ रहा है कि मास परसेंट ऑफ रिजल्टिंग शुगर सॉल्यूशन क्या है, क्या पूछ रहा है, मास परसेंटेज, क्या पूछ रहा है, मास परसेंटेज पूछ रहा है, किसका, रिजल्टिंग शुगर का। एक बार ट्राई करिए, बताते हैं इसका, एक देखते हैं क्या निकालना है। अच्छा, पहले क्या हमें कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ शुगर। तो हमको क्या दिया है, देखो 25% ऑफ शुगर सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ शुगर इज 25% ऑफ 200। अगर हम कहें 25% शुगर दिया है तो टोटल 200 ग्राम दिया है, तो 200 का 25% अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। हमारे पास कितना आ जाएगा 50 ग्राम, मतलब शुगर कितना 50। अगर 40% सॉल्यूशन ले रहे हैं तो 200 का 40%, 200 का 40% हम लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 80 ग्राम। कितना आ गया, 80 ग्राम आ गया, कितना है 80 ग्राम आ गया। 40% ऑफ 5 ग्राम इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू, अरे 40% ऑफ 5, सॉरी 500 का 40%, 500 का 40% आ जाएगा 200 ग्राम। 40% ऑफ 500 अगर हम लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 ग्राम। अच्छा, टोटल अमाउंट अवॉइड करना है तो टोटल कितना, वहाँ से 50, यहाँ से 200, तो दोनों में 50 प्लस 200, आंसर हमारे पास कितना आ गया 250। कितना आ गया 250 ग्राम। अब क्या करना है, टोटल वेट ऑफ कंबाइंड सॉल्यूशन इज 200 ग्राम, क्यों 20% इसका प्लस 500 ग्राम ऑफ 40% इतना। अगर हम टोटल की बात करें तो 200 प्लस 500, इस 700 में से शुगर का सॉल्यूशन कितना था 250। तो हमको क्या निकालना था, मास परसेंटेज ऑफ शुगर निकालना था। तो क्या करेंगे 250 अपॉन 700 इंटू में 100 कर देंगे, यहाँ से कट जाएगा तो ये आ जाएगा लगभग 35.71, या फिर इसको सीधा सीधा 36%। क्वेश्चन पूछा था 2 सॉल्यूशन है, उसमें से परसेंटेज ऑफ शुगर दिया है, तो कितना मास एक्वायर्ड कर रहा है, मतलब टोटल शुगर का परसेंटेज पूछा है। तो आंसर कितना है 35.7, लेकिन नियरेस्ट इंटीजर में हमको कितना लेना है 36, कितना लेना है 36 लेना है। बात समझ में आया। फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है 25% अगर 200 का तो हमारे पास कितना आ गया 50, और 40% 500 का तो हमारे पास आ गया 40% 500 का आ गया 200, दोनों कितना 200 प्लस 50 तो 250। टोटल क्या था 700 में 250 क्या है शुगर, तो परसेंटेज निकाल देना है, तो 250 अपॉन 700 इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा कितना 36%। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस का हमारे पास, क्या द मोलैलिटी ऑफ 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्वेश्चन है मोलैलिटी ऑफ 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ डाइब्रोमाइन सॉल्यूशन इन CCl4 इज X। तो अच्छा पूछ रहा है कि मोलैलिटी ऑफ 10%, सिंपल क्या पूछ रहा है मोलैलिटी निकालना है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन, हमारे पास क्या है मास ऑफ 10 ml, मास ऑफ 10 ml ऑफ Br2 कितना है 10 इंटू 3.2 32 ग्राम। मास ऑफ 90 ml ऑफ CCl4 90 इंटू 1.6 144 ग्राम। मोलैलिटी ऑफ Br2 सॉल्यूशन इन CCl4 कितना, तो मोलैलिटी के लिए 32 इंटू 1000 अपॉन 160 इंटू 4, तो आंसर कितना आ गया 139 इंटू 10⁻², क्योंकि 10⁻² में पूछा था। सिंपल क्वेश्चन था यार, कितना आंसर आ गया 139 दे रहा है। आगे हम देखते हैं कि डेंसिटी, क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ 3 ml सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1 ग्राम पर ml, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन डैश गिवन क्या दिया है, मोलर मास ऑफ Na एंड Cl इज इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। तो हमको निकालना क्या है, मोलर मास ऑफ NaCl दिया है, डेंसिटी ऑफ 3 ml सॉल्यूशन, अच्छा मोलैलिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मोलैलिटी पूछ रहा है, तो बताना एक बार आप लोग ट्राई करिए फिर हम बताते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, मोलैलिटी है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला ही
पहले तो फार्मूला नोट कर लीजिए, ये डायरेक्ट मोलैरिटी का फार्मूला है, मोलैरिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन। तो आपको पता है 1000, एक जीरो ज़्यादा हो गया यार, 1000 इंटू मोलर के कितना दिया है, मोलर 3 मोलर दिया है, 1000 इंटू 3 इंटू मोलर वेट 58.5। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो मोलैरिटी क्या, अगर मोलैरिटी से मोलैरिटी निकालना हो, इस कैपिटल एम से स्मॉल एम निकालना हो, तो ये फार्मूला बेस्ट है। तो आंसर कितना आ गया 363, कितना आ गया 363.8। प्लीज़ नोट इट, बहुत आसान क्वेश्चन था, हो जाएगा। एक बार आप लोग पहले ट्राई करिए, कि नहीं आएगा फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एज्यूम कार्बन बर्न अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन 2 कार्बन, अच्छा रिएक्शन दिया है, व्हेन 12 ग्राम कार्बन इज बर्नड इन 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन द वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस इज। क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस, कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। देखते हैं इसका। अच्छा रिएक्शन पहले लिख लें, तो 1 मोल से हमें कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, तो हमको 2 मोल मिल रहा है। यहाँ से लिमिटिंग एजेंट क्या है, कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO, 1 मोल ऑफ कार्बन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO। यहाँ 1 मोल नहीं यार, थोड़ा सा यहाँ करेक्ट करना है, 2 मोल, ये CO2 नहीं है, CO। हेंस वॉल्यूम ऑफ STP इज 227 इंटू 10⁻1, क्यों 22.7 होता है ना STP पे, तो वह इसको लिखना है, तो इसको 1 क्लियर कर लीजिए, इसको 1 यहाँ से सॉरी हाँ ठीक, 2 से 2 मिल रहा है, तो मतलब 1 मोल से हमको कितना मिल रहा है, 1 मोल मिल रहा है, 1 मोल, तो आंसर कितना आ जाएगा 227। अरे भाई STP पे एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है कि अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ 22.4 लीटर अगर हम बोले, तो STP या NTP 22.7 हम बोलेंगे, तो STP पे हमारा कितना आंसर आ जाएगा इसका 227 तो आएगा। अब क्यों, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, मोल्स बराबर है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बराबर होगा, तो वही तो है। आंसर कितना आ जाएगा इसका 227, कितना आ जाएगा 227। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या है क्वेश्चन हमारे पास, अ सैंपल ऑफ मेटल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला M0.8301, द मेटल M कैन एग्जिस्ट इन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल M एग्जिस्ट कितना कर रहा है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक +2 में एक +3 में। इन द सैंपल ऑफ MO द परसेंटेज ऑफ मेटल आयन एग्जिस्टिंग इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज, परसेंटेज में पूछ रहा है नियरेस्ट इंटीजर में। देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट इसका। अच्छा मान लेते हैं मेटल 100 था, तो x मेटल x है, तो टोटल 0.3 माइनस एक्स इन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड +3 रिस्पेक्टिवली। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2x + 3 इंटू 0.83 माइनस एक्स कर देंगे बराबर किसके, 2 के। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0.49। अगर परसेंटेज ऑफ मेटल निकालना है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, तो 0.49 अपॉन 0.83 कर देंगे इंटू 100 कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 59%। कितना आ जाएगा 59%। कितना आंसर आया 59%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से to give hydrogen and zinc chloride. The volume of hydrogen gas produced at STP from the reaction of 11.5 gram of zinc with excess of HCl. Zinc with excess of HCl. क्या निकालना है कि जिंक इतना STP द वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। देखते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए देखते हैं। अच्छा इसमें भी इसमें जिंक, ये लाइन नहीं रहेगी यार, ये लाइन नहीं रहेगी पिछले क्वेश्चन का। जिंक और HCl का एक बैलेंस इक्वेशन लिख लिए, तो मोल्स ऑफ जिंक यूज, तो हमने बताया था मोल्स निकालने के गिवन मास अपॉन क्या करना है मोलर मास, तो गिवन अपॉन मोलर कर दे तो किसके बराबर होगा, ये मोल्स ऑफ H2 इवॉल्व होगा। क्यों, एक मोल से एक ही मोल तो हमको H2 मिल रहा है, तो जितना ये मोल्स उतना H2, तो यहाँ से जो मोल्स ऑफ जिंक होगा तो यही मोल्स ऑफ H2 का बराबर होगा। तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम 15.5 अपॉन 65.4 इंटू 22.7 मल्टीप्लाई कर दें, तो वॉल्यूम निकल आया। क्यों, वॉल्यूम का फॉर्मूला यार बताए थे ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल वॉल्यूम अपॉन 22.4 NTP या 22.7, तो वही तो किए, नंबर ऑफ मोल्स हमको पता है, वॉल्यूम निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दिए, तो आंसर कितना आ गया 3.99 लीटर। कितना आ गया 3.99 लीटर।
इसका आंसर कितना आएगा 3.99 लीटर। प्लीज़ नोट, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन कंप्लीट कंबशन 0.492 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.792 ग्राम ऑफ CO2, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या पूछ रहा है? परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कंपाउंड है उसमें कार्बन का कितना परसेंट है, ये पूछना है। हम देखते हैं। अच्छा वेट ऑफ कार्बन इन 0.792 ग्राम ऑफ CO2, तो 12/44 इंटू ये कर देंगे, क्या निकालना वेट यार, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट निकालना है तो वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू क्या कर देंगे, मोलर मास कर देंगे। यही तो किया गया यहाँ पे, ठीक। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है। परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए हम क्या करेंगे कि जितना कार्बन का है अपॉन टोटल कितना 0.492 इंटू 100 कर देंगे, तो कार्बन के कितना परसेंट आ गया 43.90%। कितना आ गया 43.90 परसेंटेज आ जाएगा इसका आंसर। कितना आंसर आ जाएगा 43.90 परसेंटेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। अच्छा क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ ऑफ 50 लीटर वॉल्यूम, अच्छा यार इसकी यूनिट नहीं, अच्छा स्ट्रेंथ ऑफ 50 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज। अच्छा स्ट्रेंथ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, स्ट्रेंथ पूछ रहा है। तो पहले रिएक्शन लिख लेंगे, H2O से क्या बन रहा है, H2O प्लस हाफ O2, H2O2, ये रिएक्शन उल्टा लिख दिया गया या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ H2O2 निकालना है, तो H2O2 मोल्स गिवन अपॉन मोलर इंटू 2 कर देंगे। अच्छा स्ट्रेंथ के लिए हम क्या करें, डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर कितना आ गया लगभग 149.78। कितना आ गया 149.78। इसका आंसर कितना आ जाएगा 149.78। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, सम अमाउंट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन is added to इतना ml of chloroform to prepare 2.6 into 10⁻³ molar solution of CH2Cl2 DCM. The concentration of DCM, क्या पूछ रहा है, DCM का concentration पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बाई मास। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। मास ऑफ CHCl3 कितना 671.14 इंटू 1.49, तो कितना आ गया 1000 ग्राम। तो 26 इंटू 10⁻³ किसके, ये मोल्स अपॉन इतना कर देंगे, तो मोल्स ऑफ CH2Cl2 यहाँ से निकल आया, क्या निकल आया, मोल्स ऑफ CH2Cl2 निकल आया। तो यहाँ से ये क्या आया, मोल्स निकल आया। हमको कंसंट्रेशन निकालना है, तो मास निकाल लेंगे CH2Cl2 का इतना ग्राम, तो तो कंसंट्रेशन, इसको कंपोजिशन नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ CH2Cl2 क्या करेंगे, इतना डिवाइड बाई 1000 इंटू 10⁻6 ppm में निकालना था, ppm में निकालना था, तो इंटू 10⁻6, ppm में निकालने के लिए 10⁻6 करते हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा 148.32 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ HCl containing 73 ग्राम पर लीटर, द वॉल्यूम ऑफ HCl containing 73 ग्राम पर लीटर required to completely neutralize NaOH obtained by reacting 0.69 ग्राम ऑफ मेटेलिक सोडियम विथ वाटर इज। क्या पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ HCl कॉन्टेनिंग इतना ग्राम पर लीटर रिक्वायर्ड टू अच्छा कोई रिएक्शन है, कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा न्यूट्रलाइज करने को। क्वेश्चन देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अच्छा रिएक्शन लिख लेंगे, एक बैलेंस सोडियम प्लस वाटर की रिएक्शन लिख लेंगे। तो क्या दिया है, सोडियम का कितना ग्राम दिया है 0.69 ग्राम, और मोल्स कितना दिया है 0.003 मोल्स। तो यहाँ से हमको पता है 0.03 इज इक्वल वॉल्यूम इंटू 2, तो वॉल्यूम निकालने के लिए 0.03/2, तो ये सीधे 15 ml। इसका आंसर सी 15 ml। आसान क्वेश्चन था, कितना 15 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन 0.01 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.01 मोल containing 60% carbon was burned completely, 4.4 ग्राम ऑफ CO2 was produced, the molar mass of compound। क्या पूछ रहा है, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज, द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज, क्या पूछ रहा है, मोलर मास पूछ रहा है। देखिए क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2,
गिवन अपॉन मोलर कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 0.1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड दिया है 10, तो 120 इज इक्वल टू 60 अपॉन 100 कर दें इंटू एक्स, वेयर एक्स क्या है मोलर मास ऑफ द मोलर मास ऑफ कंपाउंड CO का मोलर मास पूछ रहा है, CO2 का मोलर मास, तो मोलर मास क्या आ गया 200 ग्राम पर ml पर मोल। आंसर कितना आ गया यहाँ से 200। भाई यूनिटरी सिस्टम 60 अपॉन 100 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू निकाल लिए, एक्स क्या था मोलर मास, तो 200 ग्राम। आंसर कितना आ गया 200 ग्राम पर मोल, 200 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप लोग एक बार ट्राई करिएगा फिर सॉल्यूशन देखेंगे, इसीलिए एक स्लाइड में क्वेश्चन दूसरे स्लाइड में इसका हम सॉल्यूशन दिए हैं, पहले एक बार ट्राई करिएगा आप लोग। क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन ए हैविंग 85.8% कार्बन इज, क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर मॉलिक्यूल पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी इसका सॉल्यूशन, मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन ए 84 ग्राम पर ml, मास ऑफ कार्बन इन 1 मोल, तो 1 मोल के लिए क्या करते हैं 85.8 अपॉन 100 इंटू 84 कर देते हैं, कितना 72 ग्राम। मास ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल ऑफ ए, मास ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल ऑफ ए तो 12 ग्राम, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ मॉलिक्यूल ए इज इक्वल टू 12। आंसर कितना आ गया इसका 12, इसका आंसर 12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, in sulfur estimation 0.471 gram of an organic compound give 1.44 gram of barium sulfate, the percentage of sulfur in compound, क्या पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ सल्फर पूछ रहा है, क्या निकालना है हमको परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड, मतलब कंपाउंड में सल्फर के कितना परसेंटेज है देखते हैं। परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालने के गिवन अपॉन टोटल मतलब इनटू क्या वेट ऑफ BSO4 फॉर्म्ड अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100 कर देंगे, 32 अपॉन 233 दिया है 1.44 ग्राम अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.471 इंटू 1000, कितना आंसर आ गया 42%, कितना आंसर आ गया इसका 42.10%, 42.10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ यूनिट विच आर यूज टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म द फॉलोइंग मास परसेंट मोल मोल फ्रैक्शन मोलैरिटी ppm एंड मोलैलिटी, तो इसका क्या होगा आंसर, तो मास परसेंटेज मोलैलिटी यूज टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, द नंबर ऑफ यूनिट 5, तो आंसर कितना आ गया 5, इसकी यूनिट कितनी यूनिट पूछ रही थी यार 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन FeO इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट कन्वर्टेड टू Fe2O3, ठीक है, द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज, अच्छा इसमें ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है बताना है, तो क्या करना है, मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ Fe+3 आयन बी x एंड Fe+3 आयन्स बी 0.93 माइनस एक्स, दिया है मान लेते हैं x है तो माइनस कर दिए, क्वेश्चन चेंज हो इसकी मतलब बैलेंस केमिकल लिखना है, तो 2x + 3 इंटू 0.3 क्या है ये Fe+2 आयन्स इज इक्वल टू x, मान लेते हैं Fe+2 आयन x है तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.79, Fe+3 आयन की वैल्यू कितनी आ रही है 0.1, Fe+2 आयन की आ रही वैल्यू 0.79, Fe+3 आयन की वैल्यू आ रही है 0.14, तो परसेंटेज ऑफ Fe+2 निकालना है तो 0.79 अपॉन दोनों का टोटल इंटू 100 तो 84 लगभग 85%, ऐसे Fe3 का अपॉन टोटल, अरे भाई अगर हम कहें 0.79 Fe2 का रहा 0.14 ये तो ऐड करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 0.93, तो अगर जिसका निकालना हो तो परसेंटेज निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो 0.79 अपॉन टोटल 0.414 अपॉन 0.93 इंटू 100 इज इक्वल टू 15%, तो ये आ गया 85%, ये आ गया 15%, ये आ गया 15%, तो अच्छा अच्छा एज इट मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है मेटल की, सो 1 मोल ऑफ Fe0 इतना कॉन्टेन 1 मोल ऑफ ऑक्साइड एंड इतना मोल ऑफ आयरन है F+3 आयन, तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं, तो मॉलिकुलर वेट अपॉन n फैक्टर कर देंगे, n फैक्टर की वैल्यू इसमें है 1, तो 0.79 अपॉन 1, तो आउट ऑफ 0.93 मोल देयर आर इतना मोल्स ऑफ आयन प्रेजेंट, पूरे 0.93 में केवल 0.79 मोल ऑफ +2 आयन प्रेजेंट है, यहाँ से हम इक्विवेलेंट वेट निकाल लिए।
तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर क्या होगा, जो ऑप्शन था, आंसर क्या था, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ इतना इज मॉलिकुलर वेट ऑफ 0.79, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe+2 इतना 1 मोल इतना इज इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। इसका आंसर क्या होगा, यही तो नंबर ऑफ मोल्स इतना 0.79 आया था और 0.14 आया था। इज अ मेटल डिफिशियंसी एंड लैटिस कंपोजिशन ऑफ, ये नहीं, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ Fe+2 एंड Fe+3 इज इतना, ये भी बात भी सही है। ए और डी, बी और डी, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ इतना इज मॉलिकुलर वेट ऑफ इतना, तो बी और डी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से हम क्लियर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 5 ग्राम ऑफ NaOH was dissolved in deionized water to prepare a 450 ml stock solution. What volume of this solution, क्या पूछ रहा है, volume of this solution would be required to prepare 500 ml of 0.1 molar solution पूछ रहा है, what volume पूछ रहा है। एक बार ट्राई करिएगा फिर इसका सॉल्यूशन बताते हैं। मोलैरिटी 5/100, 5/40 -1000 अपॉन 400, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम निकल आया हमारा इतनी वैल्यू इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो निकालना, तो वॉल्यूम किसके बराबर, यहाँ से M1 V1 लगा रहे ना दो सॉल्यूशन, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, तो यहाँ से वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम कितना आ गया 180 ml। आंसर कितना आ गया इसका 180 ml, आंसर कितना आ गया 180 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू पूछ रहा है, मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ BeNAl2Si 6O18 इज, एन के वैल्यू पूछ रहा है। तो भाई ठीक है, 2n इंटू 3 इंटू 2 एल्यूमिनियम, 4 इंटू 6 प्लस 18 बराबर 0, एन की वैल्यू 3, आंसर कितना आएगी इसका, आंसर एन की वैल्यू आएगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, फाइंड द मोलैरिटी, क्या पूछ रहा है, मोलैरिटी ऑफ वाटर पूछ रहा है, क्या दिया है, डेंसिटी दिया है 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब, तो मोलैरिटी निकालने, मास ऑफ 1 लीटर मान लेते 1000 ग्राम, तो मोलैरिटी 1000 ऑफ 18 इतना कितना मोल पर लीटर, 55.55 मोल पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट वेट, क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड पूछ रहा है, तो इसका देखते हैं आंसर। रिएक्शन लिख दिए NaOH प्लस H3PO4 गिव NaHCO4, तो इक्विवेलेंट वेट हमको पता है क्या, तो मोलर मॉलिकुलर वेट अपॉन नंबर ऑफ आयन, आयनाइजेबल आयन, तो कितना तो आ जाएगी इसकी वैल्यू कितना 98 ग्राम, आंसर कितना आ गया इसका 98 ग्राम। भाई इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिकुलर वेट अपॉन नंबर ऑफ आयनाइजेबल आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2010 में आया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर, पूछ रहा है 18 ml वाटर में कितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज 10, क्यों H2O है ना यार, तो 2 और 5 कितना हुआ 10, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 18 ml मीन्स 18 ग्राम ले लेते हैं, तो मोल्स 18/18 1 मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन कितनी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10^23, आंसर इसका 10 इंटू 10, तो आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन 0.23 इंटू 10^24, 6.023 इंटू 10^24 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अच्छा कुछ क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, अच्छा ये हमारे पास 26 क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन थे हमारे पास 26 क्वेश्चन थे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, और भी आप लोग को क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग ट्राई करिएगा एज ए PDF के फॉर्म में, मतलब टेलीग्राम चैनल में, इसमें अभी तक इतनी पॉसिबल था करा दिए 26 क्वेश्चन, और भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, मतलब टेलीग्राम चैनल से आप लोग PDF कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जो उसका आंसर भी डाल दूंगा, मतलब उसका सॉल्यूशन भी डाल दूंगा। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ, पहले थ्योरी फिर उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।